हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका टॉपिक करेंगे हम आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। तो यहाँ पर बताया गया है बेटा जो हमारे पास बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है बेटा जी। जब हम उनमें क्या करते हैं, सर्किट में जब वो सेल और बैटरी को लगाते हैं तो उसमें करंट को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं हम। तो उसमें क्या होता है बेटा जी, जो हीटिंग एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। तो जो केमिकल एनर्जी है बेटा जी, वो जब क्या होती है, खर्च होती है, तो वो क्या होती है बेटा जी, हमें क्या देती है, हीटिंग एनर्जी देती है, ठीक है, हीट एनर्जी देती है। जो हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो किसके कारण करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, करंट फ्लो होता है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर बताया गया है आगे कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ठीक है बेटा, सर्किट में जब वो खर्च होती है तो उसको क्या पूरी जब वो क्या होता है बेटा जी, एनर्जी खर्च होती है तो वहाँ पर वो एनर्जी कहाँ पर जाती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या पैदा करती है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जब देखो हमारे पास जहाँ पर बेटा जी हाई रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर क्या होगा, हाई हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, हीटिंग एनर्जी लगेगी वहाँ पर। यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, हाई हीटिंग एनर्जी पैदा होगी। तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक फैन की। जब इलेक्ट्रिक फैन में क्या करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम फैन वर्क करता है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, गर्म होया होता है, ठीक है जी। उसमें जो सेल वगैरह होते हैं, ठीक है जी, बैटरी लगी होती है, वो क्या होती है, उसमें केमिकल होता है। तो केमिकल एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है बेटा जी। तो आगे बताया गया बेटा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत सारे क्या है रेजिस्टेंस लेनी है और एक सर्किट में क्या करने है, उसको ज्वाइन करनी है और एक बैटरी लगानी है, ठीक है बेटा हमने। और जब हम यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा जी, इसमें कोई भी बल्ब वगैरह नहीं लगाया है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है जी, वो जो इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी खपत होके, ठीक है, कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। तो यो हम डिवाइस यूज़ करते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इसकी क्या है एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है बेटा। तो आगे है बेटा जी हमारे पास जो सर्किट है उसमें जो करंट है बेटा आई फ्लो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो आर लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, और टाइमिंग क्या है, टी क्या है, वो टाइम है, क्यू क्या है बेटा, चार्ज फ्लो हो रहा है, और वर्क जो वर्क कर रहे हैं, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो वर्क क्या है वहाँ पर इसको V के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, एनर्जी की, वो किसकी इक्वल होती है, V क्यू टाइम्स के इक्वल होती है। तो आगे बेटा जी यहाँ पर पावर का फॉर्मूला है, पावर क्या है, VI के साथ एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम। तो आगे करते हैं बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास H है, H रिप्रेजेंट किसे कर रही है, हीट को कर रही है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, T टाइम है। जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम की इक्वल होती है। तो आगे बेटा टॉपिक है जो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आता है, जूल्स हीटिंग लॉ। तो जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है बेटा जी, H हीट होती है, ठीक है जी। तो इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा जी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या होता है हमारे पास, जूल्स हीटिंग्स लॉ होता है। तो इसको लिखते हैं बेटा जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो बेटा जी जो हमारे पास हीट है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट होती है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या था, जूल हीटिंग लॉ था। तो ये बेटा जी पूछा गया है क्वेश्चन हमारे पास, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है CBSE बोर्ड में। तो बेटा अब न्यूमेरिकल करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन दी हुई है, तो उसकी पावर दी हुई है, हमारे पास पावर कितनी है, 840 वाट दी हुई है। तो मैक्सिमम रेट है यहाँ पर, और 360 है जो हमारे पास मिनिमम है हीटिंग इफेक्ट। तो जो पावर है हमारे पास मैक्सिमम कितनी है बेटा जी, 840 है, और मिनिमम कितनी है, 360 है। वोल्टेज कितनी है, 220 है।
तो हमें क्या पता करना है बेटा जी, करंट फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा जी, वी आई है, वोल्टेज इंटू करंट है। तो यहाँ से हमने करंट को फाइंड आउट करना है, तो P अपॉन वी, पावर अपॉन क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो पावर कितना है हमारे पास, 840 है। फर्स्ट पावर हमारे पास जो कितनी है बेटा, मैक्सिमम कितनी है 840, और वोल्टेज कितनी है 220 है। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3.82 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ जो हमारे पास पावर थी उसका क्या है, करंट आ गया है। तो आगे बेटा जी हमने मिनिमम रेट का पता करना है हमारे पास, तो करंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो पावर है वो कितनी दी है, 360 दी है, और 220 क्या है बेटा जी, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.64 एम्पियर आ जाएगा। तो ये तो बेटा जी हमने करंट फाइंड किया था, मैक्सिमम रेट और मिनिमम का। अब हमने बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है तो करंट भी है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 134.15 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। तो यहाँ पर बेटा जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो 100 जो हमारे पास जूल है वो क्या दिया हुआ है, हीट। तो H कितनी है हमारे पास, 100 जूल। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 4 ओम। तो ईच सेकंड में जो रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस है बेटा जी। तो टाइम कितना है हमारे पास, 1 सेकंड। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बेटा जी जो जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला था, H = I²RT, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ से H और RT तो इसके नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रहते रूट हो जाएगा बेटा जी। तो I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर बेटा वैल्यू फिल करनी है। H की कितनी है हमारे पास, 100 है, R की कितनी है, 4 है, और टाइम 1 है। तो कैंसिल करेंगे 25, तो अंडर रूट बेटा 25 आ जाएगा, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट हमारे पास कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो अब हमने क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास बेटा करंट कितना आ गया था, 5 एम्पियर आ गया था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम लॉ, V = IR होता है। I कितना है हमारे पास, 5 है, रेजिस्टेंस 4 है, मल्टीप्लाई कर दो, 20 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हमने एप्लीकेशंस करनी है हीटिंग इफेक्ट की। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हीटिंग क्या है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है, हमारे डिवाइस दी हुई है, वो कौन से है, लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, केटल्स, हीटर्स। तो ये हमारे पास क्या है बेटा जी, यहाँ पर एप्लीकेशंस है। यहाँ पर पूछा जाता है कि कोई भी हमें एग्जांपल दो, 2 डिवाइस ऑफ जूल्स हीटिंग लॉ। तो यहाँ से कोई भी बेटा जी आप 2 एग्जांपल दे सकते हैं। तो बेटा सेकंड एप्लीकेशन करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो जो बल्ब होता है बेटा जी वो किसका बना होता है हमारे पास, उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं, और उसमें एक ग्लास लगा होता है, और ग्लास के और जो फिलामेंट है उसके बीच में क्या होता है बेटा जी, इंटरेक्टिव गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन जैसे क्या होती है बेटा, गैसेस होती है। और जो हमारे पास फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सबसे हाई होता है बेटा। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है बेटा, तो जब हम बेटा करंट को फ्लो करवाते हैं, इसमें जब हम करंट आता है, ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो बल्ब है बेटा वो क्या करता है, ग्लो करता है, और उसमें जो थोड़ा सा बेटा वो तो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, और ज़्यादातर अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है बेटा जी, तो ये बेटा जी एक बल्ब का कैसा कंसेप्ट था हमारे पास। तो थर्ड एप्लीकेशन है बेटा जी हमारे पास फ्यूज़ की। फ्यूज़ क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब हमारे पास जो सर्किट में है इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट है वो क्या आ जाए, हाई आ जाए, जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो क्या आ जाए, हाई आ जाए,
तो जो फ्यूज़ होता है बेटा जी, फ्यूज़ में जो वायर लगी होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसके साथ पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। जो हमारे पास घरों में सर्किट वगैरह लगे हुए होंगे, अप्लायंस लगे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, प्रोटेक्ट कर देता है उनको। ठीक है बेटा जी, वो क्या है, करंट को स्टॉप कर देता है वहाँ पर। तो हमारे पास जो घरों में डिवाइस लगे होते हैं उनको क्या कर देता है, वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा जी, जो घरों में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं बेटा जी, डोमेस्टिक सर्किट जो घरों में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं उसका रेट है जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर होता है। जैसे हमारे पास 3 एम्पियर है। ठीक है बेटा जी, जब हम इसके 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ में एक वायर होती है, वो क्या हो जाएगी बेटा जी, मेल्ट हो जाएगी। तो जो सर्किट घरों में जो बाकी डिवाइस है वो क्या कर देगा, उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो अब हमने टॉपिक करना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारे पास, पी से बेटा जी पावर लिखते हैं हम। तो डूइंग वर्क इज़ पावर। तो पावर क्या होता है बेटा जी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास जो हमने लोअर क्लासेस में ये फॉर्मूला किया था, वर्क डन अपॉन टाइम पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, जितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं काम करते हुए वो पावर होती है हमारे पास। पावर का जो फॉर्मूला होता है अब VI है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है। तो आगे जब उन्होंने ये पूछ लिया बेटा, क्वेश्चन CBSE बोर्ड क्वेश्चन पुट कर ही लेती है कि पावर को एक्सप्रेस करो करंट और रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में। तो हमारे पास पावर क्या होती है, VI होती है। तो ओम लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ पर जो V है ना बेटा, V को हम फिल कर देंगे IR में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, I²R। तो ये आ जाएगा पावर का सेकंड फार्मूला। ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड। आगे बेटा जी जो हमारे पास पावर है वो VI होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, I की वैल्यू निकालेंगे। I क्या होगी हमारे पास, V/R हो जाएगी। तो इसको बेटा जब हम फिल करेंगे तो इसमें V की वैल्यू कितनी है, V/R है। तो पावर क्या आ जाएगी, V²/R। तो ये हमारे पास था बेटा थर्ड फार्मूला। तो बेटा पावर की SI यूनिट क्या होती है हमारे पास, वॉट होती है। पावर की SI यूनिट क्या होती है बेटा, हमारे पास वॉट होती है। तो 1 वॉट को डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जो हमारे पास पावर की यूनिट होती है वॉट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो उसकी बिगेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा, किलो वॉट होती है। ठीक है बेटा जी, तो आगे हम करते हैं। जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो क्या होती है बेटा जी, किलोवाट आवर होती है। जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। उसमें क्या होता है बेटा जी, 1000 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, 1000 होते हैं। और आवर्स में सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं। आगे बेटा जी हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा जी कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर में। ठीक है बेटा, तो ये बेटा जी हमारा पावर का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। तो आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इसके। तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको हमने 220 वाट वाले जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है। करंट कितना है, 0.50 एम्पियर है। पावर पता करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। तो पावर की वैल्यू फिल कर दो बेटा जी और करंट की। तो हमारे पास जब हम 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगा। तो इसे वाट्स के साथ भी लिख सकते हैं बेटा SI यूनिट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास बेटा जी, एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है। तो उसकी पावर कितनी है हमारे पास, 400 वाट है, 8 घंटा पर डे। तो हमारे पास जो पर डे में वो 8 घंटा क्या करता है बेटा, वर्क कर रहा है। और उसका क्या करना है बेटा जी, हमने कॉस्ट पता करनी है एनर्जी की, 30 डे की पता करनी है। 3 रुपीज़ पर यूनिट है हमारे पास। जो हमारे पास पावर है बेटा जी वो कितनी है, 400 है। और कितने टाइम की निकालनी है बेटा जी, कितने आवर्स की निकालनी है, 8 और 30 डेज। तो जब हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 96,000 हमारे पास वाट आवर। तो इसको किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, कैंसिल कर दो तो 96 किलोवाट आवर आ जाएगा।
तो ये बेटा जी हमारे पास था कि कितनी एनर्जी आई है बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, कॉस्ट पता करनी है, तो इसको क्या कर दो, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जी हमारे पास 96 आए थे, ठीक है एनर्जी। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। तो जो हमारे पास रुपीस है वो कितने आ जाएंगे, 288। तो ये हमारे पास थे इतने रुपीस, वो क्या आ जाएंगे बेटा जी, उसकी कॉस्ट है, कितनी एनर्जी वो ख़त्म कर रहा है, ठीक है जी, कंज्यूम कर रहा है। तो उसके कितने रुपीस है, कॉस्ट कितनी है, 288। तो बेटा जी ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, तो हमारी क्लास को बेटा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।